जय माता दी आप सभी को। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। गुप्त नवरात्रि की छठी महाविद्या है माँ त्रिपुर भैरवी, और माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा करते हैं हम गुप्त नवरात्रि के छठे दिन। इस दिन माँ के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की आराधना भी हम करते हैं। तो इस वीडियो में आप सुनेंगे माँ त्रिपुर भैरवी और माँ कात्यायनी की पूजा विधि और व्रत की कथा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। माँ त्रिपुर भैरवी की कथा 10 महाविद्याओं में से हर महाविद्या का अपना अलग महत्व होता है। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा करने से अहंकार का नाश हो जाता है। श्री दुर्गा सप्तशती के अनुसार त्रिपुर भैरवी माता के उग्र स्वरूप की कांत हजारों उगते सूर्य के समान होती है। और हमारी धार्मिक कथाओं में भी इस बात का भी वर्णन है कि माता त्रिपुर भैरवी की उत्पत्ति महाकाली की छाया विग्रह ही से हुई है। देवी भागवत के अनुसार माँ त्रिपुर भैरवी के विभिन्न प्रकार के भेद माने गए हैं जैसे कि सिद्ध भैरवी, चैतन्य भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, संपदा प्रद भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कालेश्वरी भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी और भद्र भैरवी आदि बहुत सारे इनके रूप माने जाते हैं। तो त्रिपुर भैरवी की पूजा हम इस प्रकार से करनी चाहिए। देखिए, माँ त्रिपुर भैरवी की साधना एकांत में ही की जाती है। इसके लिए व्यक्ति को स्नान करके लाल रंग के वस्त्र धारण करके पूर्व दिशा की ओर मुँह करके लाल रंग के आसन पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ही एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लीजिए। एक थाली में रोली से त्रिकोण बनाकर फिर उसके ऊपर त्रिपुर भैरवी यंत्र रखें और उस यंत्र के सामने घी का दीपक जलाकर त्रिपुर यंत्र की पूजा करें। इसके बाद माँ भैरवी का मंत्र पढ़ते हुए लाल रंग के फूल अथवा लाल गुलाब आप अर्पित कर सकते हैं और फिर चमेली का इत्र भी इन पर चढ़ाना आवश्यक होता है। इसके साथ ही पूरे नियम के साथ विधान के साथ मंत्र और संकल्प सीधे हाथ में जल लेकर करें और फिर मंत्रों का जप करके मान्यता के अनुसार माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा करने वालों को विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्ति मिल जाती है, जिस करियर और कारोबार में भी इनकी वृद्धि होती है। और ऐसा भी माना जाता है अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से माँ त्रिपुर भैरवी की आराधना करता है तो उसकी मनचाहे विवाह की इच्छा भी पूरी हो जाती है और यही नहीं, समस्त पापों का नाश भी होता है। तो माँ त्रिपुर भैरवी का मंत्र है ओम ह्रीं भैरवी क्लीं ह्रीं स्वाहा। ह्रीं भैरवी क्लीं ह्रीं स्वाहा। माँ त्रिपुर भैरवी के इस मंत्र का जाप मूंगे की माला से 15 बार आप कर सकते हैं, मतलब कम से कम 15 बार या फिर 15 माला पूरे संकल्प, श्रद्धा और भक्ति के साथ। जो भी मनुष्य इस मंत्र का जप करता है माँ त्रिपुर भैरवी उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। और माँ त्रिपुर भैरवी तीनों लोकों में सबसे सौंदर्यवान और सभी कर्मों का शीघ्र फल देने वाले मानी गई हैं। माँ त्रिपुर भैरवी का सौंदर्य 16 कलाओं से युक्त 16 वर्ष की कन्या के समान है। माँ की 4 भुजाएं हैं। वह अपनी हाथों में पाश, अंकुश, धनुष और बाण धारण करती हैं। जो भी मनुष्य माँ त्रिपुर भैरवी की साधना करता है माँ उसे कभी निराश नहीं करती हैं। और माँ त्रिपुर भैरवी के हृदय में सौम्यता और दया वास करती हैं। माँ त्रिपुर भैरवी की महिमा का वर्णन करना शब्दों में संभव नहीं है। संसार के सभी तंत्र मंत्र और तांत्रिक और सिद्ध गण बिना माँ के आशीर्वाद के वो पूरी नहीं कर सकते हैं। तो माँ त्रिपुर भैरवी को यौवन और आकर्षण की देवी भी माना जाता है और इनकी पूजा करने से आकर्षण और सौंदर्य की भी प्राप्ति होती है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में हमेशा कलह बना रहता है, आपको कोई प्रिय आपसे रूठ गया हो या फिर सम्मान और पद पाना चाहते हो, तो किसी को भी सम्मोहित करना चाहते हो, तो ऐसे में माँ त्रिपुर भैरवी की साधना बहुत ही फलदायी मानी जाती है। इसकी साधना करने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माँ त्रिपुर भैरवी की उपासना भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती हैं। उनकी उत्पत्ति के विषय में एक पुरानी कथा का वर्णन आता है कि एक बार महाकाली के मन में फिर से गोरा होने का विचार आया। वह फिर से गोरा रंग पाना चाहती थी और इसके बाद देवी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। जब महादेव ने काली को अपने सामने नहीं पाते तो वो चिंतित हो जाते हैं और फिर देवर्षि नारद से देवी के विषय में पूछते हैं। तब नारद जी ने देवी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वह तो उत्तरी समेरु में प्रकट होंगी। महादेव के आदेश के अनुसार नारद मुनि जी देवी को खोजने के लिए निकल पड़े।
उत्तरी सुमेरु पर पहुंचने पर नारद जी ने देवी के सामने महादेव से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव से क्रोधित होकर देवी ने अपने शरीर से अपना षोडशी रूप प्रकट किया। अतः त्रिपुर भैरवी महाकाली की छाया से ही प्रकट हुई हैं। रुद्रमाला तंत्र के अनुसार सभी 10 महाविद्याएं भगवान शिव की ही शक्तियां हैं और देवी भागवत के अनुसार माँ त्रिपुर भैरवी महाकाली का ही रुद्र रूप है। और हमारे तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार त्रिपुर भैरवी संसार के तीनों लोकों भूलोक, भूवरलोक और स्वरलोक में व्याप्त बुराई और अराजकता का अंत करती हैं। तो त्रिपुरा का अर्थ है तीनों लोक और भैरवी का अर्थ होता है भय को दूर करने वाली देवी, और इन्हीं तीनों लोकों की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है, जो कि अपने भक्तों को भय और बुराई से मुक्त करती हैं। और कुछ पौराणिक कथाओं में भी माँ त्रिपुर भैरवी की महिमा महाकाली और माँ तारा देवी के संयोजन मानी गई हैं। वे महाकाली की उग्रता और माँ तारा की करुणा का सम्मिश्रण है, जिससे कि वे त्रिपुर भैरवी देवी बनती हैं। माँ त्रिपुर भैरवी का स्वरूप अत्यंत उग्र और शक्तिशाली होता है। उन्हें अक्सर लाल वस्त्र में सुसज्जित किया जाता है और उनके मुख से ज्वाला प्रकट होती है और उनकी आंखों में उग्रता से भरी रहती हैं। तो माँ त्रिपुर भैरवी का वाहन सिंह होता है, जो उनकी शक्ति और साहस का प्रतीक होता है। माँ त्रिपुर भैरवी अपने शत्रुओं का नाश करने और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं, और इसके लिए तांत्रिक साधना उनके मंत्रों और यंत्रों का उपयोग करके विशेष सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं। तो प्रेम से जयकारा लगाइए एक बार आप सभी भी। माँ त्रिपुर भैरवी की जय हो। अब हम सुनते हैं माँ कात्यायनी की कथा। भगवती जगदम्बा दुर्गा का छठा स्वरूप मानी जाती है माँ कात्यायनी, और माँ पार्वती का ही दूसरा नाम है कात्यायनी देवी। माँ कात्यायनी के विषय में स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है कि वे परमेश्वर के नैसर्गिक क्रोध से ही उत्पन्न हुई थी, जिन्होंने देवी पार्वती द्वारा दी गई सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी को शक्ति की आदि रूपा भी कहा गया है, जो साधक माँ की आराधना करने में अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं, मतलब उनके चरणों में अपने आप को सर्वस्व निवेदित कर देते हैं। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्तों को सहज भाव से माँ के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। माँ दुर्गा का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। कात्यायनी कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हें कात्यायन गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। उन्होंने भगवती परंपरा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले, तो माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय के पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज को अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की थी, इसी कारण वे कात्यायनी कहलाई थी। और पुराणों में एक ऐसी कथा भी मिलती है कि महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को इन्होंने जन्म लिया था, और फिर शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिनों तक इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण करके दसवीं के दिन महिषासुर का वध किया था। तो माँ कात्यायनी अमोघ फल देने वाली हैं, और भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए जब ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी, तो कालिंदी यमुना के तट पर की थी। वे ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी प्रतिष्ठित होती हैं। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ कात्यायनी का दाहिना हाथ तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प शोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी से सफलता, अधर्म, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष फल 4 फलों की प्राप्ति हो जाती है। और ऐसा साधक इस लेख में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। नवरात्रि की षष्ठी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके और माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए
उसके बाद अपने घर के मंदिर में माँ को जहाँ पे आपने स्थापित किया, अपनी चौकी लगाई है, वहाँ पर धूप दीप प्रज्वलित करके विधि विधान से माँ की पूजा कीजिए। माँ को प्रिय पुष्प लाल है, गुड़हल और गुलाब का फूल, आप कोई भी अगर आपके पास आप समर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो पीले पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं, जैसे कि गेंदे की हो गई, या फिर माँ का प्रिय रंग है लाल और पीला। इनमें से किसी भी रंग के आप वस्त्र धारण करके माँ की आप आराधना कर सकते हैं। और नवरात्रि की षष्ठी तिथि पर माँ कात्यायनी को शहद का भोग अर्पित करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आप चाहे तो फलों का भोग भी लगा सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, लेकिन शहद का भोग अवश्य लगाना चाहिए। शहद का भोग लगाकर आप प्रसाद स्वरूप परिवार के सभी सदस्य ग्रहण कर सकते हैं, चाहे तो किसी ब्राह्मण को दान भी कर सकते हैं। पूरे विधि विधान से माँ की पूजा कीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए। मंत्र कौन से हैं जिनका आज हमें जप करना चाहिए? वो एक तो ये है या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कात्यायनी का बीज मंत्र है कम श्रीम त्रिनेत्राय नमः। एक और मंत्र नोट कर लीजिए आप, ओम देवी कात्यायन्यै नमः। इस मंत्र के द्वारा भी आप माँ की आराधना कर सकते हैं। मनचाहा पति पाने की कामना हो तो आपको इस मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिनी यदशुरी नंद गोपसतम देवी पति में कुरुते नमः। और हाँ, मनचाही पत्नी या फिर सुंदर सुयोग्य जीवन साथी पाने के लिए भी कामना की है तो आप इस मंत्र का जप कीजिए। पत्नी मनोरमां देह मनोव्रतनुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। इस मंत्र का जाप आपको कम से कम 108 बार करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला से अधिक भी कर सकते हैं आप, 5 माला, 7 माला या फिर 11 माला। तो आज से प्रारंभ करके कम से कम 3 महीने आपको ये लगातार करना है। ये नहीं कि आज के दिन करना है, नहीं। अगर आपकी कोई इच्छा पूर्ति है तो 3 महीने में वो कंप्लीट हो जाएगी, अगर आप कंटिन्यूअसली करोगे तो। और इसके अलावा आज के दिन आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। और 7 दिनों में दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हैं तो इसके अनुसार है कि आप पूरे मन से करिए। अगर आप कोई मंत्र जाप नहीं करते तो आप उसको कंटिन्यूअसली कर सकते हैं, है ना। और दुर्गा चालीसा का पाठ भी आपको करना चाहिए। माँ दुर्गा किसी भी मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप करना चाहिए। तो माँ कात्यायनी की पूजा विशेष रूप से गोधूली वेला में, मतलब संध्या काल में की जाती है। ओके, तो मतलब सुबह से जिस प्रकार से आप पूजा करते हो आप उसी प्रकार करेंगे। शाम के समय भी विशेष रूप से माँ कात्यायनी की पूजा कीजिए, ध्यान कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए, इससे माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो गोधूली बेला का समय होता है संध्या काल का समय, जिस समय आप अपने घर में दिया बाती करते हैं, है ना, दीप प्रज्वलित करते हैं, वही समय, उसी समय को हम गोधूली बेला कहते हैं। इस समय में माँ कात्यायनी को जो भक्त सच्चे मन से याद करता है, उसके रोग शोक संताप भय आदि सब कुछ वो दूर होते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं और मनचाही कामना पूर्ण होती है। तो विशेष पूजा गोधूली वेला के समय में, वैसे सुबह आप जिस प्रकार से मैंने पूजा बताई विधि वैसे ही आप कर सकते हो। और आप सुनेंगे कात्यायनी माता की आरती और फिर क्षमा प्रार्थना। ओम जय कात्यायनी मैया, मैया जय कात्यायनी माँ, पूजन तेरा करते दया माँ नित्य करना। मैया जय कात्यायनी माँ, उमा पार्वती गौरी दुर्गा तुम ही हो मैया, दुर्गा तुम ही हो माँ चार भुजाधारी। माँ गावे तेरी महिमा, मैया गावे तेरी महिमा, मैया जय कात्यायनी माँ। महिषासुर को मारा, देवों को अभय दिया, मैया देवों को अभय दिया। आया जो शरण तुम्हारे, आया जो शरण तुम्हारे, माँ कष्टों से दूर किया।
मैया ने कष्ट से दूर किया। ओम ओम जय कात्यायनी माँ। शीर सवारी तुम्हारी पुष्प खड्ग सोहे, मैया पुष्प खड्ग सोहे। अभय दान देती माँ, अभय दान देती माँ। छवि अति मन मोहे, मैया की छवि अति मन मोहे। ओम जय कात्यायनी माँ। ब्रह्म स्वरूपा माता, दोषों से मुक्त करो हमें, दोषों से मुक्त करो। दुर्गन हर लो माता, दुर्गन हर लो माता। भक्तों पर दया करो मैया, भक्तों पर दया करो। जय कात्यायनी मैया, मैया जय कात्यायनी माँ। छठवां नवरात्रि में पूजे जन माता मैया को, पूजे जन माता। गोधूली बेला है पावन, ध्यावे जो सुख पाता मैया को, जो ध्यावे वो सुख पाता। ओम जय कात्यायनी माता। हम अज्ञानी है मैया, ज्ञान प्रदान करो हमें, ज्ञान प्रदान करो। कब से तुम्हें पुकारे माता, कब से तुम्हें पुकारे। दर्शन दो मैया, ओम जय कात्यायनी मैया। सर्वदेव तुम्हें ध्यावे, नमन करे सृष्टि मैया को, नमन करे सृष्टि। हम भी करें गुणगान माँ, कर दो माँ सुख वृष्टि मैया, कर दो माँ सुख वृष्टि मैया। जय कात्यायनी माता। ओम जय कात्यायनी माता। मैया की आरती नित्य गाऊं, भक्तों आरती नित्य गाऊं। भरेंगी माँ भंडारे, चरणों में नित्य आओ, भक्तों चरणों में नित्य आओ। ओम जय कात्यायनी माता, मैया जय कात्यायनी माता। माँ पूजन माँ तेरा करते दया माँ, नित्य करना हम पर दया माँ, नित्य करना। ओम जय कात्यायनी माता, मैया जय कात्यायनी माता। माँ की आरती के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। दोनों हाथ जोड़ के माँ से क्षमा प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात बहुत से अपराध होते रहते हैं, मुझे अपना दास समझकर मेरे उन सभी अपराधों को आप क्षमा करना। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानते, विसर्जन करना भी नहीं जानते तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानते। हे माँ, मुझे क्षमा करिए। हे देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन अर्थात ना मंत्रों को जानता हूँ, क्रियाहीन अर्थात ना क्रियाओं को जानती हूँ और भक्तिहीन अर्थात ना भक्ति के प्रकार जानती हूँ, तो मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन आपका पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूरे हों। सैकड़ों अपराध करने के बाद भी मैं जो आपकी शरण में आकर जगदम्बा कहकर पुकारती हूँ, उसे वह गति मुझे प्राप्त देना जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी पाना असंभव है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु मैं फिर भी आपकी शरण में आई हूँ। इस समय मैं दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहें वैसा करें। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञानवश भूल से बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण मैंने जो भी न्यूनता या अधिकता कर दी है, सब क्षमा करें और प्रसन्न होएं। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता, मैं कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न होकर हे देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाले हैं, तो मेरा निवेदन है कि मेरे इस जप को आप ग्रहण कीजिए, मेरे पूजा पाठ को स्वीकार कीजिए। आपकी कृपा से ही मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। इस प्रकाशमान प्रार्थना मंत्र से पाठ से माँ दुर्गा माता को आप जाने अनजाने में वे सारे अपराधों को क्षमा करेंगे। उनकी कृपा सदैव आप पर बनी रहें। ठीक है। और नवरात्रि के अष्टमी और नवमी, कन्या पूजन, ये सब हम आपको अगले वीडियो में बताते रहेंगे। व्रत का पान कब करना है, ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए। जय माता दी आप सभी को।